शुरुआत। गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़का रहता था, अर्जुन। वह साधारण परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। गरीबी के कारण अर्जुन की पढ़ाई में कई बाधाएं आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। संघर्ष की पहली लहर। अर्जुन की पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई, जहां सुविधाएं सीमित थीं। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, तो वह अपने सीनियर्स की पुरानी किताबें उधार लेता। कई बार पेट खाली रहता, लेकिन उसका हौसला कभी खाली नहीं हुआ। गांव में बिजली कम आती थी, इसलिए वह दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। पहला इम्तिहान। 10वीं कक्षा की परीक्षा नजदीक थी। अर्जुन को अच्छे अंक लाने थे ताकि उसे छात्रवृत्ति मिल सके, लेकिन तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अर्जुन ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। दिन में मेहनत और रात में पढ़ाई, यह उसकी दिनचर्या बन गई। सफलता की पहली किरण। अर्जुन ने 10वीं में टॉप किया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन यहाँ भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। शहर में पढ़ाई महंगी थी। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी फीस भर सके। जीवन की कठिन परीक्षा। अर्जुन ने 12वीं की परीक्षा दी और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया, लेकिन यहाँ फीस की समस्या और बड़ी थी। उसने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू की। कभी रेस्तरां में वेटर बना, कभी किताबों की दुकान पर काम किया। कई रातें भूखे सोना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सबसे बड़ी चुनौती। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में अर्जुन के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपनी बचत खर्च कर दी, फिर भी रकम कम थी। उसने कॉलेज से लोन लिया और दिन रात मेहनत कर अपने पिता का इलाज कराया। सपनों की उड़ान। कॉलेज खत्म होते ही अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। अब वह अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता था। उसने अपने गांव के बच्चों की मदद के लिए एक स्कूल भी खोला। प्रेरणा की मिसाल। आज अर्जुन सिर्फ एक सफल इंजीनियर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी बताती है कि संघर्ष कितना भी कठिन हो, अगर इंसान अपनी हिम्मत नहीं हारता तो जीत उसकी ही होती है। सीख। कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते वे ही सफल होते हैं। मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जो किसी की भी किस्मत बदल सकता है। हिम्मत मत हारो, वक्त भी एक दिन तुम्हारी मेहनत का इनाम देगा। नीचे प्रस्तुत है हिम्मत की उड़ान, संघर्ष से सफलता तक, एक विस्तृत प्रेरणादायक कहानी जिसमें जीवन के उतार चढ़ाव, चुनौतियों का सामना और अंततः सफलता पाने की प्रेरणा को दर्शाया गया है। इस कहानी के हर अध्याय में ये संदेश निहित है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। शुरुआत। सपनों की पहली किरण। छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण से नई उम्मीद की झलक मिलती थी, वहां रहते थे विवेक और उनके परिवार। विवेक का जन्म एक आम किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता मेहनती थे और मां अपने घर की देखभाल में जुटी रहती थीं। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर विवेक के दिल में बड़े सपने पलते थे। गांव की मिट्टी, खेतों की हरियाली और आसमान की असीम ऊंचाई ने विवेक को सिखाया कि जीवन में सच्ची खुशियां वही हैं जो कठिनाइयों के बावजूद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। हर शाम जब सूरज ढल जाता तो विवेक अपने छोटे से कचहरे में बैठकर सोचता, क्या मैं भी एक दिन कुछ बड़ा कर पाऊंगा। यही सवाल उसके मन में हमेशा गूंजता रहता था। संघर्ष की पहली परीक्षा। जब विवेक स्कूल जाने लगा तो उसे शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। गांव के स्कूल में सुविधाएं न्यून थीं, पुस्तकें और शिक्षण सामग्री का अभाव था। कभी कभी तो उसकी पाठशाला में बिजली नहीं होती थी, जिससे रात के समय पढ़ाई करना एक चुनौती बन जाती थी। एक दिन जब क्लास में अध्यापक ने मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की महत्ता पर उपदेश दिया, तो विवेक ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने छोटे से मन में यह विश्वास जगा लिया कि जीवन में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और हिम्मत सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। उस रात जब घर में बिजली चली गई तो विवेक दिए की रोशनी में पढ़ाई करता रहा। उस दिए की मध्यम रोशनी में उसने अपने सपनों को और भी जीवंत होते देखा, जैसे कि हर शब्द में नई ऊर्जा समाई हो। उसने सीखा कि अंधेरे में भी उम्मीद की किरण ढूंढी जा सकती है। प्रेरणा की पहली किरण। गुरु का आगमन। कुछ समय बाद गांव में एक नए अध्यापक का आगमन हुआ, जिनका नाम था श्री रमेश शर्मा। श्री शर्मा न केवल शिक्षा में प्रवीण थे, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने विवेक और उसके सहपाठियों को बताया कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जीवन में असफलता के बाद ही सफलता की राह खुलती है। श्री शर्मा ने गांव के बच्चों के साथ दिन भर की कहानियां साझा की, जिनमें महान लोगों ने अपने संघर्षों से लड़कर दुनिया बदल दी थी। उन्होंने बताया कि जब भी जीवन कठिनाइयों से भरा लगे, तब हमें अपने अंदर की हिम्मत और लगन को जगाना चाहिए। विवेक ने गुरु के शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उसने ठान लिया कि वह न केवल अपनी पढ़ाई में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और हिम्मत से सब कुछ हासिल करेगा। नई राह पर कदम। चुनौतियों का सामना।
समय के साथ विवेक ने गांव के स्कूल में लगातार अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए। उसके अध्यापक उसकी मेहनत और लगन से प्रभावित हुए, लेकिन सफलता की राह आसान नहीं थी। जब विवेक ने उच्च शिक्षा के लिए शहर जाने का निर्णय लिया तो उसे पहली बार असली दुनिया का सामना करना पड़ा। शहर की तेज रफ्तार, महंगे जीवन यापन के खर्चे और नई चुनौतियां उसे झकझोर कर रख दी। कई बार उसे लगा कि शायद ये सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन हर बार जब भी विवेक के मन में संदेह के विचार आते तो वह अपने गांव के उन सुनहरे दिनों को याद करता जहां दिए की रोशनी में उसने सपने देखे थे और गुरु श्री शर्मा ने उसे विश्वास दिलाया था कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। इस सोच ने उसे हर बार आगे बढ़ने का साहस दिया। चुनौतियों से लड़ाई, अंधेरे में भी उम्मीद। शहर में अध्ययन के दौरान विवेक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक तंगी, अनजान शहर की भीड़ और कभी कभी अकेलेपन के भाव ने उसे थका दिया। एक बार तो उसे कई दिनों तक भोजन के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक ठंडी सर्दी की रात जब विवेक अकेले एक छोटे से कमरे में रहता था तो उसे लगा कि शायद सब कुछ अंत हो चुका है। लेकिन तभी उसकी याद आई गांव में दिए की रोशनी में पढ़ाई करने का समय, गुरु श्री शर्मा के प्रेरणादायक शब्द और अपने माता पिता की आशाएं। उसने खुद से कहा, मुझे हार नहीं माननी, मुझे आगे बढ़ना है। उस रात विवेक ने कड़ी मेहनत की। उसने दिन भर पढ़ाई की, अपनी गलतियों से सीखा और नए प्रयास किए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में छात्रवृत्ति मिलने लगी। ये सफलता उसकी जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। संघर्ष से सफलता की ओर नए आयाम। कॉलेज में आने के बाद विवेक ने अपने आप को और भी विकसित किया। उसने न केवल अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लिया। हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता, पर विवेक ने हमेशा अपने अंदर की हिम्मत और लगन को कायम रखा। उसने देखा कि असफलताएं केवल सीखने का अवसर होती हैं। एक बार जब एक महत्वपूर्ण परीक्षा में उसके अंक अपेक्षाकृत कम आए, तो उसने हार मानने की बजाय अपनी कमजोरियों को समझा और अगले दिन से और भी मेहनत करने का प्रण लिया। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। उसने न केवल कॉलेज में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बल्कि विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर अपने राज्य का मान बढ़ाया। उसकी सफलता की कहानी पूरे शहर में फैल गई और वह एक प्रेरणा बन गया। प्रेरणा का प्रकाश, दूसरों के लिए मशाल। कुछ वर्षों के बाद विवेक ने शहर में एक अच्छी नौकरी पाली। अब जब वह आत्मनिर्भर हो चुका था तो उसने सोचा कि क्यों न वह अपने गांव लौटकर उन बच्चों के सपनों को जगाने में मदद करे जिन्हें वह कभी खुद संघर्ष करता हुआ देखता था। विवेक ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां उसने न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन की सच्चाइयों, संघर्षों और सफलता के रहस्यों को भी साझा किया। उसने बताया कि कैसे मुश्किल हालात में भी आशा की किरण हमेशा चमकती रहती है, अगर हम उसमें विश्वास रखें। गांव के बच्चे अब उसे मास्टर जी कहकर बुलाने लगे। विवेक की प्रेरणा से वे भी अपने सपनों को साकार करने के लिए तत्पर हो उठे। उसने बताया कि हिम्मत की असली शक्ति यही है कि हम चाहे कितनी भी बार गिरें, फिर भी उठकर आगे बढ़ें। संदेश और शिक्षा, हिम्मत का सार। विवेक की कहानी न केवल उसके व्यक्तिगत संघर्ष और सफलता की कहानी थी, बल्कि यह उन अनगिनत लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई जो जीवन में निराशा के कगार पर थे। उसने अपने जीवन से यह सीखा कि मेहनत और लगन सफलता का मूल मंत्र है, कि निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने आप में विश्वास रखते हैं तो दुनिया भी हमारा साथ देती है। संघर्ष में सीख, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। असफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरों की मदद, जब हम अपने अनुभवों को बांटते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को संवारते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। विवेक ने बताया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम हिम्मत नहीं हारते तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उसने अपने छात्रों को यह संदेश दिया कि जब तक आप प्रयास करते रहेंगे, तब तक कोई भी बाधा आपके सपनों के रास्ते में अड़चन नहीं बन सकती। भविष्य की ओर निरंतर प्रगति। आज विवेक एक सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो चुका है। उसने न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि समाज में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गांव में शुरू हुई उसकी कहानी अब पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। वह नियमित रूप से उन विद्यालयों में जाता है जहां गरीब और अभावग्रस्त बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, उन्हें प्रेरित करता है और बताता है कि कैसे संघर्ष के बाद सफलता निश्चित होती है। विवेक का मानना है कि यदि हम हिम्मत से आगे बढ़ें तो न केवल हम अपनी तकलीफों को मात दे सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उसने बताया कि भविष्य के लिए सबसे बड़ा निवेश है स्वयं में निवेश करना। जब आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें विकसित करते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। उसकी कहानी आज भी युवा पीढ़ी को यह संदेश देती है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। निष्कर्ष, हिम्मत की अमर कहानी। हिम्मत की उड़ान हमें ये सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष तो आएंगे, परंतु हमारी असली ताकत हमारे भीतर की हिम्मत में निहित होती है।
विवेक की कहानी, जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर बड़े शहर में सफलता पाने तक की है, ये संदेश देती है कि निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और धैर्य से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हर असफलता एक सीख है और सीख हमें अगली बार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। समाज में बदलाव लाने के लिए स्वयं को निखारना और दूसरों की मदद करना बेहद आवश्यक है। जब भी आप कठिनाइयों में उलझे हों तो याद करें, हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। हिम्मत रखिए, अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए, क्योंकि यही आग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये कहानी न केवल विवेक की बल्कि उन सभी की है जिन्होंने कभी हार न मानी और लगातार प्रयास किया। आज भी जब गांव के बच्चे स्कूल जाते समय उत्साह से भर जाते हैं तो उनके मन में विवेक की प्रेरणादायक कहानी गूंजती है। उनकी आंखों में वो चमक है जो कहती है, हम भी एक दिन अपने सपनों को सच करेंगे, क्योंकि हिम्मत कभी नहीं हारती। अंतिम विचार, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, ये केवल एक कथन नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। हर दिन, हर चुनौती, हर असफलता हमें एक नए सबक के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। विवेक की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधेरी रातें हों, सुबह की रोशनी अवश्य आती है। अपने अंदर की हिम्मत, लगन और आत्मविश्वास को कभी भी कम मत होने दीजिए, क्योंकि यही आपके सपनों को पंख देते हैं और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम सभी को ये संदेश मिलता है कि जीवन में संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है, और जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता अवश्य ही हमारे कदम चूमती है। तो चलिए उठिए, अपने सपनों को सच करने का संकल्प लीजिए और हमेशा याद रखिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। यह विस्तृत कहानी उन अनगिनत संघर्षों, चुनौतियों और प्रेरणादायक अनुभवों का संगम है जो हर इंसान के जीवन में होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति को उजागर करता है। चाहे आप विद्यार्थी हो, कार्यरत हो या किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हो, इस कहानी में छुपा संदेश है कि जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी हिम्मत हमें कभी भी निराश नहीं होने देगी। इस कहानी को पढ़कर आशा है कि आप भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ निश्चय और अटूट हिम्मत के साथ करेंगे, क्योंकि आखिरकार हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अब्राहम लिंकन, असफलता से सफलता तक का सफर। अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा था। वे गरीबी में पले बड़े, कई बार चुनाव हारे, व्यापार में नुकसान उठाया, लेकिन हार नहीं मानी। 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और दासता के खिलाफ ऐतिहासिक निर्णय लिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बार बार गिरने के बावजूद उठना और आगे बढ़ना ही सच्ची हिम्मत है। अब्राहम लिंकन, असफलता से सफलता तक का सफर। अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा था। वे गरीबी में पले बड़े, कई बार चुनाव हारे, व्यापार में नुकसान उठाया, लेकिन हार नहीं मानी। 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और दासता के खिलाफ ऐतिहासिक निर्णय लिए। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बार बार गिरने के बावजूद उठना और आगे बढ़ना ही सच्ची हिम्मत है। थॉमस एडिसन, 1000 असफल प्रयोगों के बाद सफलता। थॉमस एडिसन ने जब बिजली का बल्ब बनाने का प्रयास किया तो वे लगभग 1000 बार असफल हुए। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने पर कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी यह सोच हमें सिखाती है कि असफलता केवल सीखने का एक तरीका है। मिल्खा सिंह, उड़न सिख की प्रेरणादायक कहानी। मिल्खा सिंह का बचपन बहुत कठिनाइयों में गुजरा। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन उन्होंने खेल में अपना पूरा ध्यान लगाया और अपनी कड़ी मेहनत से उड़न सिख के नाम से मशहूर हुए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। J.K. रोलिंग, गरीबी से दुनिया की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बनने तक। J.K. रोलिंग जब हैरी पॉटर लिख रही थी तब वे आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत कठिनाइयों से जूझ रही थीं। उनकी किताब को कई प्रकाशकों ने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उनकी किताबें दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शामिल हो गईं। ये हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम, अखबार बेचने से मिसाइल मैन बनने तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। उन्होंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं। सीख, हर सफल व्यक्ति की कहानी संघर्षों से भरी होती है। हार मानने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर हम डटे रहें तो सफलता जरूर मिलती है। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है, बस धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। अब्राहम लिंकन, असफलता से सफलता तक। अब्राहम लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा था। वे कई चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, यहाँ तक कि मानसिक अवसाद से भी गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इतिहास में सबसे महान नेताओं में गिने गए। थॉमस एडिसन 1000 बार असफल, लेकिन हार नहीं मानी। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने 1000 से ज्यादा बार असफल प्रयास किए। जब उनसे पूछा गया कि वे 1000 बार असफल कैसे हो गए तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनकी यही सोच उन्हें महान वैज्ञानिकों में से एक बनाती है। अमिताभ बच्चन, रिजेक्शन से स्टारडम तक। अमिताभ बच्चन को करियर की शुरुआत में उनकी भारी आवाज और लंबे कद के कारण कई रिजेक्शन झेलने पड़े। वे संघर्षों से गुजरे, फिल्मों में फ्लॉप हुए, लेकिन हार नहीं मानी। आज वे बॉलीवुड के शहंशाह के रूप में जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह, गरीबी से उड़ान तक। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है, बचपन में अनाथ हो गए थे। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, बिना चप्पलों के दौड़ने की प्रैक्टिस की, लेकिन अपनी मेहनत और हिम्मत से एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता और भारत का नाम रोशन किया। J.K. रोलिंग, संघर्ष से सफलता तक। हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग को अपनी किताब के लिए 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट कर दिया था। वे आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर हम हिम्मत नहीं हारते और अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं तो सफलता जरूर मिलती है।